ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणियों और अदानी समूह का मुद्दा आज लगातार पांचवें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में हंगामे का कारण बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को विपक्ष और सत्ता पक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाल में ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत की लोकतंत्र पर की गई टिप्पणियों पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता संसद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को झूठी टिप्पणी करके बदनाम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की है। इससे अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता जांच में भी राहत दी जाएगी। यह घोषणा सीमा सुरक्षा बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा के कुछ दिनों बाद की गई है। अधिसूचना के अनुसार पहले बैच के अग्निवीर उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की राहत दी जाएगी, जबकि अन्य बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में अग्निपथ भर्ती योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के युवाओं को 4 वर्ष के अंशकालिक अनुबंध के आधार पर सशस्त्र बलों में शामिल करना है। इसकी परिकल्पना सशस्त्र बलों में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए की गई है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज वाराणसी में शुरू हुई। बैठक के दौरान शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच पर्यटन में सहयोग से जुड़ी संयुक्त कार्य योजना को मंजूरी दी जाएगी। संयुक्त कार्य योजना में पर्यटन को बढ़ावा देना, सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, सूचनाओं का आदान प्रदान, पर्यटन में डिजिटल तकनीकी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना शामिल होगा। वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। भारत वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है। 8 सदस्यों का एससीओ विश्व की लगभग 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का 25% योगदान है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक से पहले पर्यटन मंत्री सुबह पवित्र गंगा घाट गए और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश सचान ने आज वाराणसी के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की बैठक कर समीक्षा की। इस दौरान श्री सचान ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में वाराणसी के लिए आए निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित विभाग के जरिए प्रत्येक निवेशक से संपर्क स्थापित किया जाए, अनुश्रवण और अंतर्विभागीय समन्वय बनाकर निवेश प्रस्ताव का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। नेपाल के निर्वाचन मंडल ने आज नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान किया। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और ये दोपहर 3 बजे तक चला। निर्वाचन मंडल में संघीय संसद के 332 सदस्य हैं, वहीं प्रांतीय विधानसभाओं के 550 सदस्य हैं। संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के लिए अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए थे। संभल जिले में कल रात कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान पूरी रात जारी रहा। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आकाशवाणी समाचार को बताया है कि 11 लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है और कुछ घायल विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। घटना कल संभल जिले के चंदौसी इलाके में उस समय हुई जब एक कोल्ड स्टोरेज की छत अचानक गिर गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार का निर्देश दिया है और उनके अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा की भी खबर है। मौसम के इस बदलाव से तेजी से बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक आसमान में बादल बने रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान भी है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।